जय मसीह के मित्रों, मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के वचन से हमेशा आशीषित होता है। और ये हमारा रोज के जीवन का अनुभव है कि यदि हम जब भी परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और आज परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम सीखने जा रहे हैं, हमारी आंखें क्या देख रही हैं। हमारी आंखें क्या देख रही हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा शक्ति मांगे, आशीष मांगे कि उसका वचन हमें से हर एक के जीवन के लिए आशीषित और फलवंत हो। प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके कलाम के माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें जीवन में आशीषें देते हैं और फलवंत करते हैं, बुराई के रास्ते से बचाते हैं और भलाई के मार्ग को निरंतर ले चलते हैं। खुदावंद, आज के पवित्र कलाम को सीखने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए और हमें से हर एक के लिए आपका पवित्र कलाम आशीष का कारण बने। प्रार्थना आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, शरीर के अंगों में आंख का स्थान बड़ा प्रमुख है। दृष्टि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में भी आंखों के लिए बहुत सी बातें लिखी गई हैं। मैंने आज वचन के लिए इसी विषय को लिया है और कुछ चुनिंदा बातों को हम देखने जा रहे हैं पवित्र धर्मशास्त्र से कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं और इनको हमारे जीवन में हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में जो सबसे पहला वचन मेरे सन्मुख आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है भजन 121 और उसका पहला पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो भजनकार सबसे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है कि इस सुंदर शरीर का निर्माण करने वाले परमेश्वर की ओर हम अपनी आंखें सदा लगाए रहे, क्योंकि वो ही हमें सहायता प्रदान करने वाला यहोवा है। वो हमें सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है और वो हमें बताता है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है और हमारी आंखों को वह उन बातों से बचाए रखना चाहता है जिनसे हमारे जीवन में नुकसान हो सकता है। बहुत बार आंखों की अभिलाषा के मुहावरे का उपयोग हुआ है, बहुत बार जीविका का घमंड का उपयोग हुआ है और हमारी आंखें किन बातों को देखने के लिए तरस रही हैं, ये बातें भी लिखी गई हैं। और हम किन बातों को निरंतर देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, ये बात धर्मशास्त्र में लिखी गई है। क्या हमारी आंखें परमेश्वर के कलाम को निरंतर अध्ययन करती हैं? क्या हमारी आंखें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने का प्रयास करती हैं? और इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, उन लोगों ने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा, परमेश्वर को अनुभव किया और फिर उन गूढ़ बातों को देखा वचन के द्वारा जो उनके जीवन से संबंधित थी और उन्होंने आशीषें पाई। और इसलिए भजनकार पहली बात बड़ी खूबसूरत लिख रहा है कि इस जीवन में सदा सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की ओर ताकते रहें, अपनी आंखें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर लगाएं। उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसमें जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक है लूत और दूसरा है अब्राहम, और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और उनकी धन संपत्ति बढ़ने से उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम क्योंकि बड़े हैं तो उन्होंने लूत से कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम आपस में भाई बंधु हैं। और इसलिए यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। एक बहुत ही शानदार तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से लूत को अब्राहम ने समझाने का प्रयास किया। और वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 13:10 में, तब लूत ने आंख उठाकर
यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। फिर पद 14 में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। दोनों के चुनाव में, देखने में, नजरिए में अंतर है। और मुझे और आपको एक चीज समझना है मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए अपने खुद के चुनाव पर निर्भर हैं, लूत की तरह संसार की ओर देख रहे हैं, या परमेश्वर पर निर्भर है कि वो हमको दिखाए? और आज के पवित्र कलाम के द्वारा वर्तमान संदर्भ में यह बात हम में से हर एक को जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में वर्तमान समय में यह चुनौती है। बहुत सी समस्याएं, कठिनाइयां क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार देखने का जो क्रम चालू किया है, उसमें वो निरंतर देख रहे हैं और बहुत बार अधिकतर धोखा खा रहे हैं। लूत को जो नजर आया कि ये तराई वाला क्षेत्र है, उसने उससे चुन लिया। लेकिन हम आगे का हाल जानते हैं कि उसने अपने डेरे को सदोम के निकट खड़ा किया और वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी थे। लेकिन अब्राहम ने जो भी देखा वो परमेश्वर पर निर्भर होकर देखा, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार देखा, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे और तेरे वंश को ये सारी भूमि दे दूंगा। हमारा देखने का नजरिया जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे देखने के नजरिए से हमारे जीवन में आशीषें भी आ सकती हैं और समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। और वचन हमें ताकीद करता है, समझाता है कि हम कैसे देख रहे हैं। जो अब्राहम है, उससे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर मेरे लिए बलिदान कर। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले गया। लेकिन जब वो उसको बलि करना चाहता था, तब आसमान से परमेश्वर स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा, हे अब्राहम, अपना हाथ तेरे बेटे की ओर नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है। और अब्राहम ने देखा वहां झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है, और फिर अपने बेटे को अलग करके उसने उस मेढ़े को बलिदान किया। परमेश्वर पर जब हम निरंतर दृष्टि लगाए रहते हैं तो हमारे लिए उपाय के काम करता है, जैसे अब्राहम के लिए किया। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जीवन में रुकावटों के उपाय हल खोजने के लिए हम केवल परमेश्वर की ओर अब्राहम की तरह ताकें, देखें। जीवन में बहुत से पाप इसलिए होते हैं कि हम अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार भटक जाते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ? सर्प स्त्री से बातचीत कर रहा है, हव्वा से। उसे फल खाने के लिए वो बार बार जोर दे रहा है, अपने तर्क दे रहा है कि इस फल को खाने के बाद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हव्वा भूल गई कि उसे वो फल नहीं खाना था। परमेश्वर ने उस फल को खाने से मना किया था। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, हव्वा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति आदम को दिया और उसने भी खाया। यह वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, हव्वा ने स्वयं फल अपने हाथ से तोड़कर खाया है। जीवन में समस्याओं का बहुत बार जनक हमारा मन होता है, हमारी अति इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। और हव्वा ने वही गलती की।
हव्वा ने उस गलती में अपने पति आदम को भी शामिल कर लिया और वो दोनों परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो गए, पाप में गिर गए। परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दृष्टि से अलग हो गए। और जब जब हम पाप करते हैं ऐसा होता है। आपको मालूम है कि उत्पत्ति 3:8-9 में लिखा है कि परमेश्वर आए, उन्होंने पूछा, है ए आदम तू कहां है? बड़े डरते हुए निकला और कहा, अरे मैं तुझे देखकर छिप गया था। पाप में गिरने के बाद यही दशा होती है कि हम पवित्र परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसका प्रेम देखिए, उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में हमारे उद्धार के लिए भेजा और यह भी कहा कि जो कोई मेरे पुत्र को देखेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमारे सारे अपराधों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे जख्मों को अपने बदन में ले लिया, हमें क्षमा किया। आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर ताकने की जरूरत है। उस गोलगथा की पहाड़ी पर, कैलवरी के क्रूस पर, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वहां से लहू का दरिया बह निकला। उस दरिया को देखने की जरूरत है, प्रभु के प्रेम को देखने की जरूरत है और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की जरूरत है। हमारी आंखें क्या देख रही हैं? मत्ती 6:34 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे और उन्होंने आंखें उठाकर एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। उनको तरस आया। वो भीड़ ऐसी थी जिनका कोई रखवाला ना हो। आज भी यदि हम और आप भटके हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाना चाहते हैं। वो हमें अपनी बाहों में उठाना चाहते हैं और अनंत जीवन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। अजीजों, वो हमारे जीवन को बदलकर एक नया स्वरूप देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो इस संसार में प्रभु की ज्योति बन जाए, परमेश्वर के सितारों की तरह मानंद चमकने लगे। प्रभु की आंखों में तरस है और उस तरस में दया का भाव है, प्रेम का भाव है। नाइन नगर की विधवा का पुत्र जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, मां जो इकलौते पुत्र के कारण बेहाल थी, विधवा थी, उसका रोना देखकर प्रभु उसके पास आया और कहा मत रो। उनको तरस आया, कहा मत रो और उस लड़के से कहा उठ, और वो उठ गया, जिंदा हो गया। जितने लोगों ने प्रभु की ओर दृष्टि की है, यदि वो आत्मिक रूप से मुर्दे हैं, अजीजों, प्रभु उन्हें आत्मिक रूप से जिंदा करना चाहते हैं। हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। हम अपनी आंखें कहां लगा रहे हैं? वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक और बहुत शानदार बात कही। वो अपने शिष्यों से कह रहे हैं, पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। उन्होंने देखा खेतों को, और आज हमारा सुसमाचार कार्य कितना अधिक बढ़ रहा है। हमें देखना है कि कितने मजदूर हैं जो समर्पण के साथ इस दुनिया में आंखें उठाकर देख रहे हैं उन लोगों की ओर जिन्होंने प्रभु को अभी तक नहीं जाना है, नहीं सुना है। उनके पास वचन को पहुंचाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास यशायाह कह रहे हैं, यशायाह 6:1 में, यशायाह ने परमेश्वर को देखा। यशायाह ने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। वो शानदार दर्शन, पवित्र होने से पहले का दर्शन, और उसके बाद वो मिशन कार्य का सौंपा जाना यशायाह को। प्रभु ने कहा मेरे कार्य के लिए कौन जाएगा? यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े। हमें से कितने लोगों को आज ये दिखाई पड़ रहा है कि परमेश्वर के वचन को बहुत से स्थानों में पहुंचाना बाकी है। बहुत से लोगों के दिलों तक
पहुंचाना बाकी है। क्या वे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं? क्या वो समुदाय हमें दिखाई दे रहा है? क्या वो भीड़ हमें दिखाई दे रही है? क्या प्रभु की तरस भरी आंखों के समान हमारे भी आंखों में वो तरस है कि ये लोग बचाए जाएं? क्या यशाया के समान हमारे पास वो दृढ़ प्रतिज्ञा है कि प्रभु मुझे भेजिए, मैं जाने को तैयार हूं? परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाना, अद्भुत अलौकिक अनुभव। एक बहुत ही नकारात्मक बात भी आई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय में जब मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर थे और वो 10 आज्ञाओं को ले रहे थे अलग अलग पट्टियों में पत्थर की, और परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों से वो बातें लिखी जा रही थी, तब परमेश्वर ने देखा कि पर्वत के नीचे जो वो इस्राएली थे जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया था और प्रतिज्ञा के देश कनान की ओर ले जा रहा था, मूसा के नहीं रहे सो भटक गए, परमेश्वर को भूल गए, वो नाच गाना कर रहे थे। सोने का बछड़ा बनाकर उसे ही ईश्वर कहकर पुकार रहे थे और कह रहे थे यही वो ईश्वर है जो हमें मिस्र देश की गुलामी से निकाला है। कितनी शर्मनाक अफसोसजनक बात है। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, जा नीचे उतर जा और देख कि वे लोग क्या कर रहे हैं। आज हमें ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, जो भटके हुए हैं, उनकी ओर देखना है और परमेश्वर से बड़ी दीनता के साथ मूसा के समान प्रार्थना करना है। मूसा परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और कहा, प्रभु वो आपके लोग हैं, आपके संतान है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज मुझे और आपको बड़ी दृढ़ता के साथ ऐसे भटकी हुई भेड़ों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमारी आंखें क्या देख रही हैं? क्या उनको देख रही हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9 से 15 में लिखा है, पतरस ने एक दर्शन देखा। नाना प्रकार के चौपाए जानवर, बहुत से लोग, पक्षी, एक चादर आसमान से उतरी और उसमें देख रहा है, क्योंकि पतरस भूखा था, लिखा है वचन में, बेसुध सा था और भूख में उसे वो दर्शन दिखाई दिया और आसमान से आवाज आई, उठ मार कर खा। पतरस कह रहे हैं, प्रभु मैंने कभी भी कोई अशुद्ध वस्तु को ग्रहण नहीं किया है। तब वचन में लिखा है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू क्यों अशुद्ध कह रहा है। असल में कुरनेलियुस जो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, अपने सारे परिवार सहित वहां पर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए पतरस को भेजा जा रहा था, जो कि अभी तक केवल खतना वाले यहूदियों को ही परमेश्वर का कलाम बांट रहा था। परमेश्वर को दर्शन के द्वारा दिखाया गया कि यहोवा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सारे जगत को बचाने के लिए आए। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सब जाति, सब धर्म, ना कोई किसी का भेद, कोई वर्गीकरण नहीं, सबसे प्रेम करने वाला, मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, सृष्टि से प्रेम करने वाला परमेश्वर आज उन सबको वचन सुनाने की बहुत जरूरत है। वचन के अंत में मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11वें पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो 2 पुरुष जो स्वर्गदूत थे, चमकीले वस्त्र पहने हुए थे, वो शिष्यों से कह रहे हैं, और जो लोग हैं वहां पर वो शिष्यों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, तुम क्यों खड़े आसमान की ओर, आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग में जाते देखा है, एक दिन वो अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित फिर लौट कर आएगा। ओह हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड।
और प्रकाशित वाक्य एक साथ में लिखा है, हर आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे भिदा था वे भी उसे देखेंगे। हर आंख उसे देखेगी। आज हम में से कितने लोग बड़े धीरज के साथ, अधीरता से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह देख रहे हैं? क्या हम तैयारी किए हुए हैं कि प्रभु जिस भी दिन हम आएंगे, हमारी आंखें आपने आपको देखने के लिए तरस रही हैं, बेचैन हैं, और हम आपके स्वर्गीय राज्य में आपके साथ जाना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें, अपने जीवन को बचाएं, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें और प्रभु से मांगे कि हमारी आंखें सदा और सदैव प्रभु यीशु मसीह को ही देखती रहे, परमेश्वर की ओर ताकते रहे, जो जीवन को देने वाला, सहायता पहुंचाने वाला, जीवन के मार्ग को दिखाई देने वाला, सही बातों को जीवन में प्रकट करने वाला और हमारी आंखों को भली और फलवंत वस्तु दिखाने वाला परमेश्वर है। आज के कलाम के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके कलाम से हमने आशीष पाई है, हम उत्साहित हुए हैं। ओ खुदावन, जो आत्मिक मन्ना बांटा गया है, हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बने, ताकि जो वचन से हमने सीखा है वो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को नया बना दे और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म पाकर सदा आत्मिक राह पे बढ़ते जाए, स्वर्गीय रास्ते पर चलते जाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहें और आप में से हर एक जन हमारी प्रार्थनाओं में है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीषें प्रदान करें। आमीन और आमीन।